आज दो देशों में युद्ध हो रहा है। ये प्रयोग है, ये एक प्रयोग है। कहते हैं हम हिंदू और यहूदी दोस्त हैं। काहे के दोस्त हैं बे हम? अबे हम एक हैं, एक। 5,000 साल पहले वो भी थे तो हम भी थे, 25,000 साल पहले वो भी थे तो हम भी थे। एक महाद्वीप हमारा था, एशिया महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप उनका था, केवल उनका। हमारी ही परिस्थितियों में उन्होंने उन्हें अपने घरों में बुलाया, उन्हें पनाह दी, उन्हें रोटी दी, उन्हीं को उन्होंने काट डाला। आज से 20 साल पहले एक युद्ध होती है वहाँ पे और कई इस्लामिक देश उस पर हमला बोल देते हैं, तो जो भाईचारा के साथ जीती हुई जिहादी कौम वहाँ थी वो पुलिस के खिलाफ खड़ी हो जाती है। जैसे आज हमारे देश में पुलिस को घुसने नहीं दिया जा रहा। अबे हमारी ताकत, हमें घुसने नहीं दिया जा रहा। सरकार डर, भय, खौफ छोड़ करके पुलिस को परमिशन दे, घुस के मारो, निकाल के मारो, चौराहे पे ला के मारो, तुम पे कोई मुकदमा नहीं बनेगा। वरना जो युद्ध वहां हो रहा है 20 साल बाद हमने लड़ना है। अभी हम 100 करोड़ हैं, तब हम होंगे 5 करोड़ और धरती होगी यूपी का छोटा सा एक हिस्सा। उनका जैसे पूरा महाद्वीप चला गया वैसे ही हमारा महाद्वीप चला गया है। कुछ हिस्सा बचा है और हम आंखें बंद करके भजन कर रहे हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हिंदुत्व को प्रतिकार करना होगा। अब बंगाल से भागने के बाद कहां से भागेंगे? एक जिहादन बिस कन्या वहां पे भी है। अब वहां से भागेंगे, कहां जाएंगे? जो समाज अपने लिए नहीं खड़ा होता उसको उठाने वाला नहीं आता। जब वह खुद लड़ेंगे, खुद भिड़ेंगे तो पूरी हिंदू महासभा तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार है। सरकार को व हिंदूवादी संगठनों को मजबूत करना होगा। 30 से 80 के आसपास पहुंचाया है, उसका उन्हें प्रतोषिक देना पड़ेगा, इनाम देना पड़ेगा। क्योंकि वो एक हिंदू उस घर से भागा तो समझो बंगाल भागा, बीजेपी भागा, मोदी जी भागे, अमित शाह भागे, यह सब भागे हैं। मैं मोदी जी को भगवान के रूप में मानता हूँ कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। धरती पे जब विपदा आएगी तो भगवान आएंगे। मोदी जी आ गए हैं। अबे हिंदुओं उठो, अपने पुलिस के लिए लड़ो, फौज के लिए लड़ो, प्रशासन के लिए लड़ो। 20 साल बाद जो लड़ना है वो अब लड़ो, सरकार के साथ खड़े हो जाओ। रही बात हमारे एक भाई मित्र की, उससे हमारा दोस्ताना नहीं, खानदानी संबंध हैं। जैसे वो पूजा करते हैं वैसे हम करते हैं। आज 56 दोस्त एक साथ हो करके उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े बड़े साम्राज्य अभी सोच रहे हैं कि क्या बोले। अरे वो हमारा दोस्त जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं था, हमारे कौन से मुसीबत का वो गवाह नहीं बना, कौन सा मुसीबत का वो हथियार नहीं बना, तो क्या आज उसे छोड़ देंगे? जी सर, देखा गया कि इसी देश के कुछ लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं। आपने भी बताया इजराइल ने हर मुसीबत के वक्त इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा। और इसी देश के कुछ लोग, शांति प्रिय समुदाय के कुछ लोग, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे एक्ट्रेसेस हो, हीरो हीरोइन, सब विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। और स्वरा भास्कर जो हमेशा देखी गई हैं देश के खिलाफत में, वो भी उतर के आ गई हैं। मैंने आपसे पिछली इंटरव्यू में एक शब्द कहा था, 30% की गारंटी। कांग्रेस के पास 30% की एक ऐसी अमोघ गारंटी है जो किसी भी काल में उनका साथ नहीं छोड़ती, चाहे स्वयं उनका बाप उनके साथ सामने आके खड़ा हो जाए। उदाहरण अभी आपने देखा होगा बंगाल में। लेकिन जिन सीटों पे उनको जीतने की उम्मीद थी
वह एक सीट भी बड़ी पार्टियों के, माया ममता के, इनके हाथ में नहीं आती। कारण क्या? हिंदू बटा हुआ है। हिंदू जिस दिन बटना छोड़ देगा उस दिन ये सब भड़वे जो देश के खिलाफ, कुछ तो चाइना के एजेंट हैं जो उसकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ दलाल घुस के बैठे हुए हैं, विष कन्या के रूप में, विष मानव के रूप में, गद्दारों के, जयचंदों के रूप में जो बैठे हुए हैं, वो उस टीम को बढ़ावा देती है। उन्हें पता है ये जीत के आएंगे तो हमारे बहुत सारे उल्टे सुलटे कामों पे आंखें बंद कर दी जाएगी, पर्दा डाल दिया जाएगा। और उन्हें बार बार डर होता है कि हिंदू आज नहीं तो कल फिर दोगलापंथी करेगा और मोदी जी को हटा देगा। सर, पहले तो देश ही बंटते थे धर्म के नाम पर अब हिंदुस्तान में ही पंजाब के एक जिले को मुस्लिम बहुल्य जिला था, उसको मुस्लिम बहुल जिला बना दिया। इस पर किस तरीके से? एक साथ पूरे हिंदुस्तान को बनाना चाहते थे। मोदी जी के आने के कारण, योगी जी के आने के कारण, अमित शाह के आने के कारण विलंब हो गया। जो पूरा हिंदुस्तान एक साथ इस्लामिक राष्ट्र में, सरकार ने भी घोषित कर दिया उसको। जब विलंब हो गया तो अब ये क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़े पर काटेंगे कि देश कैसे कमजोर होगा। वो एक चाल चल रहे हैं कि हम एक छोटा सा प्रांत इनका घसीटते हैं, देखते हैं इनका रिएक्शन क्या है। वो रिएक्शन शांत आ जाएगा हिंदुओं का। अगला बड़ा 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 कांग्रेस वही विचारधारा लेके चल रही है ना। बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो जानती हैं मोदी कभी आने नहीं देगा, नहीं आने देगा तो देश को बदनाम करो, देश में ऐसी बदहाली दिखा दो, देश को इतनी परेशानी विकट परिस्थिति में दिखा दो ताकि सारी दुनिया हाथ खड़े कर दे, जो जो इनको ऑर्डर दिए हैं सब कैंसिल कर दें। तो इस टाइम ये सब हमारे देश के खिलाफ खड़े हुए बगावत के मोड़ में हैं। ये चाहते हैं कि या तो दंगा हो गया तो शांत बैठ जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर उसको बढ़ा के अगला प्रयोग चालू करेंगे। चाणक्य ने हमें हर परिस्थितियों के लिए ज्ञान दिया हुआ है। हमें उस ज्ञान को, उस ज्ञान चक्षु को खोलने की आवश्यकता है। वो कहते हैं विदेशी कन्या कभी देशभक्त को पैदा नहीं कर सकती। तो उसी काल के एक आलेख आते हैं जिनमें 20 कन्याओं का आलेख होता है। किसी साम्राज्य को नष्ट करने के लिए 20 कन्या उसके राजतंत्र में, राजशाही में घुसेड़े जाते थे। उसी तरह एक 20 कन्या हमारे देश में भी एक राष्ट्र खानदान में, देश के जो चलाने वाले खानदान में घुस के आती है तो क्या हम उससे देशभक्ति की उम्मीद रख सकते हैं? वो वंश वेल आगे बढ़ती हुई औलादों के रूप में भी आज हमारे देश के खिलाफ खड़े हुए हैं। क्या है ये टोल गेट्स? झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, एक दिन तुम्हारा झूठ सच हो जाएगा। पंडितों ने अत्याचार किया, अत्याचार किया, अत्याचार किया, सत्य हो जाएगा। इस देश का महानायक सम्राट अशोक जो स्वयं एक बुद्धिस्ट था, क्या उसके काल में हमारे छोटी जाति भाइयों के साथ अनादर हो सकता था? नहीं, राज्य ही उनका था। कई 100 सालों का इतिहास उठाओगे तो कहीं पंडित को राज्य करता हुआ नहीं पाओगे। राज्य को चलाया किसने? ये हमारे वाल्मीकि भाई, हमारे जो छोटे जात के भाई, क्योंकि ये योद्धा थे। ये वाल्मीकि के रूप में एक विद्वान थे और योद्धाओं के रूप में एक एकलव्य थे। अब क्या हुआ? दो ताकतों को, एक ताकत जो उनके चेलों के रूप में होता था उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और देश को बांट डाला। तो आज टूल किट दूसरे रूप में, जैसे पहले नेहरू जी आए, मैं इस बात को छोड़ता हूं यहीं पे, आगे आता हूं आज की परिस्थितियों में। देश को आज विश्व गुरु के रूप में माना जाने लगा था। इनकी आंखें खुल गई कि अब हमारा समय समाप्त, अब हम कभी नहीं आएंगे। चाइना पाकिस्तान ने इनको बुलाया, इन्हें समझाया तुम्हारा समय हमेशा के लिए समाप्त, वरना जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, सारी दुनिया की फैक्ट्रियां यहाँ आने लग गई हैं, 5G हम अपना बनाने लग गए हैं, सब कुछ हमारा हो जाएगा।
तो मोदी को इस देश की जनता कभी नहीं हटाएगी, क्योंकि यह विश्व का नायक बन चुका है। जी सर, बीमारी फैलती है, एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, 300 फिर 300 सीधा पहुंच जाता है 700। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। छापा पड़ता है तो इन्होंने सारे सीएनजी अपने और ऑक्सीजन अपने नेताओं के घर में छुपा के रखे। ऑडिट की बात आती है, दवाइयां कम पड़ जाती हैं, क्योंकि पुलिस पकड़ने लगी ना तो दवाइयों की कालाबाजारी, फिर वैक्सीनेटर की कालाबाजारी, सब पकड़े गए। जब सब पकड़े गए तो अब देश में कैसे आग लगाएं, क्योंकि वह जानते हैं कि विदेशों की बहुत सारी कंपनियों का यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे वो अब कैंसिल होंगे। कोरोना हिंदुस्तान ने दिया, ये कहते हैं। शर्म नहीं आती, अपनी मां को बेस्या कहते हैं। शर्म नहीं आती, अपने बहन पे आक्षेप करते हैं। अरे कुत्ता भी जिस घर में 2 रोटी खाता है वह उस देश की उस इंसान की वफादारी करता है। तुम्हारे तो कई पूर्वज गुजर गए हमारी रोटियां खाते हुए, वो भी रोटियां नहीं, वो घी की रोटियां नहीं, विदेशी रोटियां। हम यहाँ तड़पते रहे, तुम खाते रहे, हम तुम्हें राजमाता, राजबेटा, राजतंत्र बोलते चले गए।